स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम होने वाला है और इस एग्जाम के डेट की जो तिथि घोषित कर दी गई है जुलाई में 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक यह एग्जाम होने वाला है। 1 to 12 तक के कक्षाओं में शिक्षकों की भर्ती के लिए यह एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम की हम चर्चा करेंगे और यह एग्जाम लगभग अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप मान के चल सकते हैं कि यह एग्जाम जो है अपने तय समय पर, पहले से जो अभी जो निर्धारित समय है उसी समय पे उसी तिथि को यह एग्जाम ली जाएगी। ऐसे में एक जो अड़चन यानी कि इसमें एक जो रुकावट, एक जो बाधा आ रहा है उसे इम्प्लीमेंट करना इस शिक्षक बहाली में जरूरी है, क्योंकि कई जगह जो हाई कोर्ट के जो फैसले आए हैं उस फैसले पे अमल होना शुरू हो गया है। उसका मैं प्रमाण और लेटर भी आपको दिखाने वाला हूं। अब कई जगहों पे क्या हुआ, टीआरई 1 और टीआरई 2 की भी मैं चर्चा करूंगा इसी वीडियो में। उसमें अयोग्य लोगों की जो है नियुक्ति हो चुकी है और उस नियुक्ति की वजह से कई जो हम कह सकते हैं कि जो ऑनेस्ट, जो अच्छे और मेधावी स्टूडेंट थे उनकी नौकरी नहीं हुई, क्योंकि उनके जगह पर जिस जगह पर उनकी नौकरी होनी थी उस जगह पर अयोग्य और फर्जी तरीके से शिक्षक बहाल हो गए। और इसका भी लेटर जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अभी भी निकल ही रहे हैं। उस लेटर को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा जो अभी सनसनीखेज आप सुन रहे होंगे, जो कि भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक जो कानून लाया गया है पेपर लीक को लेके, उस कानून की भी हम चर्चा करेंगे। पिछले दिनों आप नीट वगैरह का क्वेश्चन लीक होते हुए, या नीट एक पहला ऐसा खबर नहीं है कि क्वेश्चन इसमें लीक हुआ है, इससे भी ज्यादा जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो भी परीक्षाएं अभी तक अतीत में आप जाइएगा तो वहां पर पेपर लीक वाला कांड जो है सो होता ही रहा है। ये गजट पत्र आपको दिख रहा होगा, भारत सरकार का ये राजपत्र है, यानी कि द गजट ऑफ इंडिया। और इसी गजट के द्वारा रातों रात जो है यह कानून जो है लागू कर दिया गया है पूरे इंडिया लेवल पे। इस कानून के तहत बहुत ही स्ट्रिक्ट तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके तहत जो है ये चीजें इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें पेपर लीक में अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है, पेपर लीक करता हुआ है, पेपर लीक में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके ऊपर जो है 10 साल का कैद और 1 करोड़ तक रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। खैर ये बात भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती पर भी हाई कोर्ट का जो फैसला है वो इम्प्लीमेंट निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि सरकार इसको बचाने के लिए कोई भी जो अमल करेगी वो तो करेगी ही, और उस अमल को करने में टाइम भी लगेगा। लेकिन इस बीच जो है विधानसभा का चुनाव भी है और उससे पहले जो है कई भर्तियां सरकार को करवानी है। तो इसलिए अभी जो फिलहाल जो बातें हाई कोर्ट की तरफ से निकल के आया है उस पर अमल करना सरकार का कर्तव्य भी बनता है। मैं इन्हीं बातों की चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर पेपर लीक कांड पर जो कानून बन के आया है उस खबर को हम अगर देखें तो उसमें कहा गया है कि जो भी पेपर लीक कांड में संलिप्त पाए जाएंगे वैसे अपराधी के ऊपर जो है 10 साल का, यानी कि 10 साल उन्हें जो है कैद होगा, जेल होगा, और साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। यह जो सूचना है, यह जो इंफॉर्मेशन न्यूज है, उसमें स्पष्ट तौर पे केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को ही जो है सख्त कानून लागू कर दिया है। रातों रात ऐसा कानून जो है इसकी खबर जो है पिछले दिनों से ही चल रही थी, लेकिन एकाएक यह कानून जो है रिलीज होके आप तमाम लोगों के सामने आया है, जिसमें पकड़े जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने जो हैं इसमें लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 जो कानून है को मंजूरी देने के लगभग 4 महीने बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया और इसमें कहा गया है कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू हो जाएंगे। चूंकि 21 जून को ही यह कानून जो है रिलीज हुआ है तो 21 जून से ही यह इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब अगर ऐसा करते हुए या इस कांड में जो भी लोग संलिप्त पाए जाएंगे तो उन्हें जो है इस प्रकार का सजा दिया जाएगा, जिसमें 10 साल का उन्हें जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसमें अपनी यूजीसी नेट वगैरह के बारे में ही जान ही रहे हैं
इसमें पेपर लीक, और उससे पहले बीपीएससी हो गया, उससे पहले बिहार पुलिस दारोगा, कई तरह के परीक्षाओं में ऐसा जो है होता हुआ नजर आ रहा है। ये सारे न्यूज आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पेपर लीक कांड के लिए जो कानून बनाया गया है उसके संबंध में ये लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात जो है अयोग्य स्टूडेंट की जो भर्तियां हो गई, इस भर्ती में यही चीज उजागर होता है कि सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, क्योंकि इतने अधिक पैमाने पे ये धांधली हुई कैसे। कोई सीटेट में अनुत्तीर्ण है तो किसी के सेकेंडरी के सर्टिफिकेट ही नहीं है, किसी के नाम गलत हैं। तो इस तरह का जो फर्जीवाड़ा या अयोग्यता वाले स्टूडेंट को शिक्षक की नौकरी दे दी गई, ये सरासर अन्याय है वैसे अभ्यर्थियों के ऊपर जो कहीं ना कहीं योग्य थे। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं जिसमें आपको स्पष्ट तौर पे वो जो हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया है उसका इम्प्लीमेंटेशन होते हुए आपको दिखेगा। ये लेटर है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का, और इसमें स्पष्ट तौर पे जो एडमिशन के लिए जो आरक्षण का जो क्राइटेरिया अपनाया गया था, पूर्व जो आरक्षण का क्राइटेरिया जो लागू था 65% वाला जो लागू हुई थी पिछले साल ही, उस चीज को ही इम्प्लीमेंट करते हुए इस लेटर में बताया गया है कि उस इम्प्लीमेंटेशन को अब रद्द किया जाता है, क्योंकि अब जो है हाईकोर्ट की तरफ से 65 कह लीजिए और प्लस 10% यानी कि 75% आरक्षण वाला जो बात थी उसको रद्द कर दिया गया, और पहले से जो आरक्षण का क्राइटेरिया था उसी चीज को इम्प्लीमेंट करने की बात हाईकोर्ट की तरफ से किया गया। इस लेटर को आप पढ़िएगा तो स्पष्ट तौर पे इसमें लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि CWJC नंबर, ये केस नंबर है 2023 एवं अन्य दिनांक 20/6/2024 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में बिहार अधिनियम जो 2023 के आधार पर तैयार की गई थी जो सूची एडमिशन के लिए, उस सूची को ये यहाँ पर रद्द करने की बात कर रहे हैं, और पुनः जो है एक नया ये जो कानून जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है HC की तरफ से, उस फैसले को इम्प्लीमेंट करते हुए एक नया जो है लेटर सूची तैयार की जाएगी, और उसी को फॉलो करते हुए ये एडमिशन वगैरह की प्रक्रिया, तो ये यूनिवर्सिटी में ये इम्प्लीमेंटेशन होने लगा है और हो चुका है। अब यही चीज जो है बिहार के अन्य जॉब में जो सरकारी नौकरियां हैं उसके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती है उसमें भी इम्प्लीमेंट होना है। अब ये जो TRE 3 जो आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, इसमें भी जो सरकार के द्वारा जो 65 यानी 75 कह लीजिए उसी के अकॉर्डिंग जो है ये नोटिस वगैरह निकाला गया था। अब उस नोटिस में संशोधन करना जरूरी है, क्योंकि अभी जो फिलहाल है हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको लागू करना जरूरी है। बाद में इन फ्यूचर क्या होगा ये हम तमाम लोगों को इंतजार रहेगा, सरकार क्या करती है इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल इसमें जो है सबसे बड़ा अड़चन अभी यही आ रहा है कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हुए पुनः जो है एक संशोधित नोटिफिकेशन, संशोधित एक ब्रीफली हम कह सकते हैं शॉर्ट नोटिस भी सरकार निकाल के, और सबसे बड़ी बात है कि जो सीटों यानी कि पदों की संख्या को जो हम देख रहे थे उसमें अब क्या इम्प्लीमेंट होता है, उसमें क्या सुधार होता है, संशोधित होने के बाद अब किस कैटेगरी में कितनी रिक्तियां रह जाती है, कितनी रिक्तियां आती है, ये चीजें तमाम अभ्यर्थियों के मन में जानने की इच्छा है कि हम भी जाने कि हमारे कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो ये सरकार को सबों के सामने देना ही होगा, और इस चीज पर काम भी आयोग या विभाग की तरफ से हो ही रहा होगा, और ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है परीक्षा को लेके, यानी कि लग रहा है कि परीक्षा जो TRE 3 होनी है जुलाई में, इसमें क्या होगा, तो इसको लेके आप कल ही रजनीश कुमार जो कि न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं और बहुत ही अच्छे हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत ही जागरूक रहते हैं स्टूडेंट के लिए, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें स्पष्ट तौर पे आप पढ़ेंगे कि उसमें उन्होंने कहा है कि TRE 3 पुनर्परीक्षा जो री एग्जाम होने वाला है उसकी संभावित तिथि में अब कोई बदलाव नहीं होगा, और ये परीक्षा जो है जो तिथि घोषित कर दी गई है 19 से 22 जुलाई वाली, उसी में एग्जाम होगा, और 87,774 पदों के लिए इस पर बहाली होनी है। 87,774 पदों के लिए इस पर बहाली होगा। तो ये चीजें हैं TRE 3 के बारे में। तो परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी उसी 19, 20, 21, 22 जुलाई की तिथि को मान के ही करते रहेंगे। बाकी बात आप ही देख ही रहे हैं कि कई डेट जो है बदला हुआ है और वो हो भी जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है, अपना पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम निश्चित ही होगा, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अभी तक जो सूचना इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एग्जाम
पूर्व में जो अभी जो निर्धारित अभी जो आप लोग जान रहे हैं 19, 20, 21, 22 जुलाई वाला, उसी में आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन ये अयोग्य स्टूडेंट जो हम अभी आपको दिखाई कि सीटेट में, एस्टेट में कम मार्क्स या कोई डॉक्यूमेंट उनका गड़बड़ है, गलत फर्जीवाड़े तरीके से आवासीय बनवा के, ये तमाम तरह की जो गलतियां हुई है और उस तरीके से जो शिक्षक बहाल हो गए, इसका दोषी कहीं ना कहीं सिस्टम है। और उस सिस्टम को इस दोष का भी क्रेडिट लेते हुए इसमें जल्द से जल्द सुधार करते हुए जो योग्य स्टूडेंट हैं उन्हें शिक्षक पद पर नियुक्त करना चाहिए, तभी उनके साथ न्याय होगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी मैंने आपको दी, चाहे वो पेपर लीक कांड वाला कानून की जानकारी हो जिस पर 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, फिर परीक्षा की तिथि हो जो कि पूर्व से निर्धारित है, उसी तिथि पर होने की भरपूर संभावना है। उसके बाद जो है आरक्षण संबंधी जो कानून हाई कोर्ट की तरफ से जो उसे रद्द कर दिया गया 65%, 75% वाला, उस कानून को मानते हुए नोटिफिकेशन में क्या कुछ संशोधन होगा वो भी देखने वाली बात है। बाकी बात, ये सारा न्यूज़ आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण था। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।